हेलो दोस्तों, आरबीएल बैंक ने यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया है विद सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो जितने भी आजकल प्राइवेट बैंक है वो जीरो बैलेंस अकाउंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल जरूर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। आप एक्सिस बैंक में भी देखेंगे तो एक अमेज सेविंग अकाउंट करके है, उसमें भी इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल यहाँ पे दिया गया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ऐसे अकाउंट को आपको ओपन करना चाहिए, क्या वाकई ही आरबीएल बैंक का जो यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसका नाम दिया गया है गो अकाउंट। अब इस अकाउंट में बेनिफिट क्या है, ये आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोलूंगा तो ऐसे अकाउंट से ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है, इसको मैं वेस्ट ऑफ मनी डायरेक्टली बोलता हूँ। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट भी कुछ देख लेते हैं कि इसमें फिलहाल क्या क्या बेनिफिट अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गो अकाउंट करके है जिसको आप डायरेक्टली इसको ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री प्रीमियम गो डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसका ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड आप एटीएम से विड्रॉल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है सब्सक्रिप्शन, जिसको यहाँ पे आप 1999 रुपये प्लस में जीएसटी देके आपको एक बार ज्वाइनिंग फीस लगता है। इसको आप एज ए ज्वाइनिंग फीस बोल सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं, जो आपको वन टाइम देना पड़ता है। उसके बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो रिन्यूअल कितना है वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप आरबीएल बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, गो अकाउंट आपने चूज किया हुआ है, तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे 1999 रुपये सब्सक्रिप्शन प्लस में जीएसटी चार्ज पहले देना पड़ेगा। अब इस बैंक में और कुछ बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस बैंक में आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस बैंक में आप यहाँ पे अप टू 7.50% पर एनम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट पे मिलता है। और 8% का पर एनम आपको फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी पे आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस रखते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितने कितने अमाउंट पे कैसे कैसे मिलता है, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे की बेनिफिट की बात करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आऊँगा कि ऐसे अकाउंट को आपको ओपन करना चाहिए या फिर नहीं ओपन करना चाहिए। तो ये देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें आपको फ्री प्रीमियम गो डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि 100% यहाँ पे फ्री होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे टैप एंड पे का भी फीचर्स मिलेगा, जो कि आप कहीं पे भी पोस्ट मशीन पे सिंपल आप यहाँ पे टैप करके या फिर टच करके पेमेंट कर सकते हैं, जिसको वायरलेस पेमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एटीएम विड्रॉल्स अनलिमिटेड है। साथ में यहाँ पे जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ ही साथ अनलिमिटेड आपको एटीएम यूसेज एट ऑल आरबीएल बैंक एटीएम्स एंड अदर एटीएम्स। मतलब ये है कि आप किसी भी एटीएम से कितना भी पैसा विड्रॉ करें, कोई भी इसकी लिमिट नहीं दी गई है। जो कि ज़्यादातर बैंक में आप देखेंगे लिमिटेशन होता है कि आप मंथ में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो उसके चार्जेस होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। फ्री आपको क्रेडिट रिपोर्ट दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ज्वाइनिंग फीस बताया था कि आपको जो है फर्स्ट टाइम 1999 रुपये प्लस में 18% जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा, हर सालाना आपको रिन्यू करना पड़ेगा इस अकाउंट को, तभी आप जीरो बैलेंस अकाउंट यूज कर पाएंगे। और जो रिन्यूअल बैलेंस है वो है 599 रुपये प्लस में 18% जीएसटी। लेकिन इसको आप ऑफ करा सकते हैं, बट यहाँ पे शर्त है कि अगर आप इसको ऑफ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे अब आपको खर्च करना पड़ेगा 1 लाख रुपए प्लस में उससे ज़्यादा, 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं इस गो डेबिट कार्ड को यूज़ करके पूरे 1 साल में। तो अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर देते हैं तो आपका 599 रुपये बच जाएगा। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि गो अकाउंट इज अवेलेबल ओनली फॉर डिजिटली। तो यहाँ पर डिजिटली आपको सारा कुछ कंट्रोल मिल जाएगा, कोई भी आपको फिजिकल ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट भी आपको देखने को मिल रहा है कि अप टू अगर आप 1 लाख रुपए के अंदर रखते हैं तो आपको यहाँ पे 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, 4.25% पर एनम। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है अभी 1 जुलाई से चेंज हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 3.75% पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया गया है। तो डायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊं कि आरबीएल बैंक का गो अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं तो आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि इस अकाउंट से कोई भी बेनिफिट आपको इन फ्यूचर नहीं होगा। ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं
और आपसे इस तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं। और इस तरीके का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है उससे कुछ भी कस्टमर्स का ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं होता है? क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शंस होता है वो डायरेक्टली इसमें बैंक का बेनिफिट होता है। यहीं पे अगर आप 2000 रुपए मेंटेन कर लेते तो वो आपका ही पैसा रखता। जब भी आपको ज़रूरत है तो उस पैसे को आप एटलीस्ट बैंक से वापस निकाल सकते हैं। बट जो आपका सब्सक्रिप्शंस है या फिर जो भी रिन्यूअल है, वो आपका सारा पैसा जाने वाला है, वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। इसमें आपको एक वाउचर्स भी दिया जाता है, तो इन सब का जो चकाचौंध ऑफर्स होता है, वो भी आप इसको यूज़ तो नहीं कर पाएँगे क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए फिर से आपको कुछ बड़े हाई प्राइस का कुछ बाय करना पड़ेगा, तभी यूज़ कर पाएँगे। तो अगर आप ज़ीरो बैलेंस की तलाश में हैं, तो मैं आपको आरबीएल बैंक का गो अकाउंट तो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप इसमें अकाउंट ओपन करें। क्यों? क्योंकि इसको आप अकाउंट ओपन करेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे ख़ास बेनिफिट इस अकाउंट में आपको है ही नहीं। एक तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा, साथ ही साथ यहाँ पे दुनिया भर के रिन्यूअल चार्ज लगेंगे। उसको अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से स्पेंड करने पड़ेंगे। तो भाई इतने में आपको इसमें कुछ भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको इतना ही बोलूँगा। अगर आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, गो फॉर द अदर्स बैंक्स, जो भी काफ़ी सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पे जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ और भी कई तरह के जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट इस तरह का जो बड़े बैंक्स है वो मोस्टली यहाँ पे जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड तो करते हैं, बट यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस मॉडल उनका होता है। इससे अच्छा अगर आपको आरबीएल बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो कोई भी मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन कर लीजिए जिसमें आपको 5000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। वो इससे ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि 5000 रुपीज़ आप अगर मंथली मेंटेन करेंगे तो उस पैसे वो पैसा आपका ही रहेगा। आप जब मर्जी उस पैसे को निकाल सकते हैं और बाद में अगर आपको डालना है, कंटिन्यू करना है तो डाल सकते हैं, अकाउंट बंद करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वो एटलीस्ट वो पैसा आपका ही रहेगा, सिर्फ आपको बैंक में मेंटेन करने होते हैं। बट जो सब्सक्रिप्शंस वाले होते हैं उसमें आपका डायरेक्टली पे वो पैसा जाता है, बैंक को आप पे करते हैं, तो फिर उसका सर्विसेज आप यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आरबीएल बैंक का ये गो अकाउंट के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।